अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक़ अर्ज़ व समा मुदब्बिर सोजा है, और हज़ारों दरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने दीन को बेहतर करने के लिए, अपने रोज़मर्रा के मामूल में मेरे नबी के फरमान को जारी करने के लिए दीन का इल्म हासिल करने की कोशिशों में खूब मुलव्वस होंगे। और दुआ है कि अल्लाह करीम हमें दीन का इल्म हासिल करने की कोशिशों में ही मसरूफ़ रखे। जैसा कि आप जानते हैं, एक आपको फरमान मिलता होता है कि इल्म हासिल कीजिए महद से लेके lahad तक, माँ की गोद से लेके कब्र की दीवार तक। जो इल्म हासिल करते हुए दुनिया से रुखसत हो जाए, उसका दुनिया से रुखसत होना, उसकी वो मौत शहादत का दर्जा और मर्तबा रखती है। हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि हमारे वक्त को और हमारी उम्र को अपने दीन और अपने नबी के फरमान के इल्म के हसूल में जारी कर दे, और इसी में ही हमारा खातिमा हो, और अल्लाह करीम हमें भी हमारी दुनिया से रुखसती को भी शहादत के मर्तबे और मुकाम पे फाइज फरमा दे। आज का उन्वान हमारा लोगों के मजाज के बारे में, लोगों की फितरत के बारे में। यानी लोगों की जो फितरत होती है वो मट्टी की तरह की होती है, जमीन की तरह की होती है। इसका मामला बड़े खूबसूरत से कुछ कह लीजिए जानने वाली बातें आपको मिलती होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्तदाई आफरीनिश में जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश करनी थी तो ज़मीन से मुट्ठी भर कह लीजिए मट्टी ली गई थी, और उस मट्टी में हर किस्म के अज्जा की तासीर थी। जिस मट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया गया, और फिर उससे जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल की अफजाइश हुई है, उसमें वो सारी की सारी तासीर और खुसूसियात हैं जो मट्टी में होती हैं, जो ज़मीन में होती हैं। तो ज़मीन की खुसूसियात को देख लीजिए, उसमें से कई मामलात आपको मिलते होते हैं। कुछ ज़मीनें बड़ी ज़रखेज़ होती हैं, कुछ ज़मीनें पथरीली होती हैं, कुछ ज़मीनें बंजर होती हैं, कुछ ज़मीनें रेतली होती हैं। और इसी तरीके से इंसानों की जो फितरत है उसके अंदर ये ज़मीन की तासीर आ गई, इसलिए कि इनको बनाया ही मिट्टी से गया था। तो ये जो तासीर इसमें आई है उसको जानना है हमने कि जब लोगों के अंदर मट्टी की इस तरह की तासीर छा गई तो आपने उसके साथ कैसे डील करना है, आपने उनके साथ कैसे रवैये रखने हैं, और उसको कैसे खूबसूरती से आपने गुजरना है उसमें से, और आपने उन ताल्लुकात को गुजारना है जिनकी तासीर मुख्तलिफ होती है। अब थोड़ी सी मिसाल देख लीजिए कि अगर कोई सख्त मिजाज वाला है, या कह लीजिए दुरुस्त और खुरदरी सी तबीयत वाला है, तो कोई अगर आप अपना मसला उसके पास लेके जाते हैं तो फिर क्या है, आपको उसी तरीके से सख्त और दुरुस्त सा हल दिया जाता है। अगर कोई इंसान नरम और ज़रहेज़ तबीयत का मालिक है और उस तरह की उसका मजाज है, तो अगर आप अपना कोई मसला या अपना कोई तनाज़ा उसके पास कोई मशवरा लेने के लिए जाते हैं, तो आपको बड़ी नरमी वाला और बड़ी आसानी वाला और दरगुजर करने वाले मशवरे ही आपको मिलते होते हैं। जैसे कि आपको कुछ कौल मिलते होते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काजी को गुस्से की हालत में फैसला करने से
रोका है। यानी जब गुस्से में होते हैं तो तब फैसला न करें, जब जज्बाती होते हैं तो तब फैसला न करें, इसलिए कि वो कैफियत ऊपर लोगों के आ जाती है और वो जारी हो जाती है, और आपकी पर्सनैलिटी जो और आपकी अपनी जो तासीर होती है वो आपके फैसलों के ऊपर आ जाती है। अब ये बड़ा जानने वाला मामला है कि किस मुकाम के ऊपर कौन बैठा है और उसकी तबीयत कैसी है और आपको कैसे उससे डील करनी होती है। छोटे से आप मामलात को पहले गौर कर लीजिए कि जैसे जैसे लोगों के मजाज होते हैं उस जमीन की तरह के, आपको उनके साथ उसी तरीके से मजाज जो है बेहतर तरीके से, यानी उनको खराब करने के लिए नहीं, उनको संवारने के लिए, बेहतर करने के लिए आपको कैसे गुजरान करनी है और कैसे गुजरना है। जैसा कि सबसे पहले यानी जरहेज जमीनें कैसी होती हैं? अगर आप उनको थोड़ा सा पानी दे दें, थोड़े से कोई हल्के से कमजोर से बीज भी दे दें, तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपको बड़े आला किस्म की फसल और आला किस्म के फल वापस लौटा देती हैं। जरहेज जमीनों के ऊपर आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, बड़ी मुशक्कत नहीं करनी पड़ती। आपकी थोड़ी सी कोशिश और थोड़ी सी काविश जो होती है वो आपको बेहतरीन रिजल्ट, यानी बेहतरीन फल फूल और बेहतरीन ग़िज़ा और बेहतरीन जिंदगी आपको लौटा देती है। इसी तरीके से अगर जरहेज जमीनों वाले लोग होते हैं, जिनके दिलों की जमीन जरहेज होती है, जिनके मजाज जरहेज होते हैं, तो वहां अगर आपको डील करनी पड़े तो फिर आपको किस चीज की जरूरत होती है? आपको, चाहे आपके पास थोड़े से ही कोई ऐसा मवाद हो, ऐसे बीज हो, अगर थोड़ा भी हो तो उनके पास लेके जाओ तो आपको फायदा मंद मिलता है। आपके पास अगर इस्लाह के लिए, अच्छी बात के लिए अगर थोड़ी सी भी चीज होती है तो वो आपको बहुत खूबसूरत तरीके से लौटा देते हैं या आपकी इस्लाह कर देते हैं। वही अल्फाज आपको बड़े अच्छे से लगते होते हैं कि अगर तू नाकारा पत्थर है तो किसी साहिबे हुनर के पास बैठ, ताकि वो तुझे तराश खराश के खूबसूरत सा गौहर बना दे, गौहरे कामल बना दे या कोई नगीना बना दे। तो इसी तरीके से जब जरहेज जमीनों वालों के पास आप जाके बैठते हैं तो आपका थोड़ा सा अनाज और थोड़ी सी पूंजी जो है, चाहे वो आपके पास इहलाक की हो, चाहे आपके पास नियतों की हो, चाहे इहलास की हो, चाहे इबादत की हो, चाहे अकीदत की हो, वो आपकी काबिल कदर वो पूंजी बना देते हैं। आपके पास वो चीजें बड़ी वैल्यूएबल हो जाती हैं या बढ़ा देते हैं आपके लिए। आपका मालो असबाब और आपकी पूंजियां बढ़ जाती हैं अगर आप उनके पास बैठते हैं और उनके साथ आप जाते हैं तो। उनके बाद एक किस्म होती है, वो कह लीजिए आप पथरीली जमीन कहते होते हो। अगर किसी के मजाज, अगर वो जमीनें हमें मिल गई हैं, जैसे दिलों की जमीन की भी बात होती है कि जो पथरीली हैं उन पे क्या होता है, यानी उनके ऊपर मेहनत मुशक्कत ज्यादा करनी पड़ती है। उनको जरहेज बनाने के लिए आपको काफी सारा वक्त देना पड़ता है, मोहब्बतें देनी पड़ती हैं, काफी सारी उसमें जरहेजियां डालनी पड़ती हैं। जरहेजियां कहाँ से आती हैं? जरहेजी अल्लाह के कुरान की बात होती है, मेरे नबी के फरमान होते हैं, सच्ची बात होती है, मोहब्बतों भरी बातें होती हैं, और कह लीजिए दर्द होता है, गम गुसारी होती है, लोगों के लिए खूबसूरत रवैये होते हैं। ये आपके पास सारी की सारी कह लीजिए खाद होती है जो हम पथरीली जमीन में डाल के उसको काबिल काश्त करते हैं, उसको जरहेज बनाते हैं। ये सारी जमीनें मुस्कुराहटों की, मोहब्बतों की, दर्दमंदियों की, ये सारी बंजर जमीनों के ऊपर इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, तो तब वो जमीन भी आपके लिए काबिल काश्त भी हो जाती है और आपके लिए जरहेज भी बन जाती है। अगर मजाज किसी रिश्ते में ऐसा है कि जो पथरीली जमीन जैसा है, तो फिर आपको क्या लेके जाना पड़ता है? आपको काफी मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती है, आपको काफी सारी जरहेजियां इकट्ठी करके उनके साथ गुजारा करना पड़ता है। कुरान ने बताया था कि ये ऐसा भी होता है कि आप अपने दुश्मनों के साथ अगर मोहब्बतों के रवैये रखते हो तो वो आपके दोस्त बन जाते हैं। अपने रवैये खूबसूरत कर लीजिए, आप लोगों के मजाज को समझिए, लोगों के पास जो
उनको वरासत में ज़मीनें मिली हैं, उन ज़मीनों को जांचिए, तो फिर उनके साथ रवैये रखिए, फिर आपके लिए ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाएगा। बड़े अच्छे से मौलाना रूम के मुझे जुमले लगते होते हैं, अगर तूने ज़िंदगी अपने जैसे के साथ बिताई तो ज़िंदगी ज़ाया कर दी। ज़िंदगी को या तो अपने से बेहतर के साथ गुजारिए ताकि उससे कुछ सीख के अपनी इस्लाह कर सकें, या अपने से कम के साथ गुजारिए ताकि आप उसका हाथ पकड़ के उसको सहारा दे सकें, या उसकी कमी बेशी को आप बेहतर कर सकें। तो यही मामला हम तलाश अपने जैसों की करते रहे तो हम पीछे रह गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें रिश्ते और जो दोस्त अहबाब और जो कोलीग और जो कह लीजिए ताल्लुकात दिए हैं, अगर उनकी ज़मीनें मुख्तलिफ हैं, और आप जानते हैं ये मुख्तलिफ होती हैं। एक हदीस मुबारका साथ लेके चलेंगे, सुनन अबू दाऊद की एक हदीस है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इन्नल्लाह तआला खलक आदम मिन कब्ज़तिन कब्ज़हा मिन जमीइल अर्दी फजाअ बनु आदम अला क़द्रिल अर्दी फजाअ मिनहुमुल अहमर वल अब्यज़ वल अस्वद व बैन ज़ालिक वस्सहल वल हसन वल खबीस वत्तय्यिब। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, सुनन अबू दाऊद की ये हदीस मुबारका है, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी ज़मीन से मुट्ठी भर मिट्टी ली और उससे आदम पैदा किए। अब आदम के बेटे ज़मीन के मुताबिक पैदा हुए हैं, कोई सुर्ख है, कोई सफ़ेद है, कोई सया है, कोई उनके दरमियानी रंग का है, कोई नरम मजाज तो कोई दुरुस्त, कोई नकारा तबीयत और कोई अच्छा। ये कह लीजिए आपको हदीस मुबारका मिलती होती है। तो ऐसे ही मजाज यानी कह लीजिए लोगों के आपको मुख्तलिफ मिले, और अब आपने उनके साथ उस तरीके से गुजारा करना और निभा करना है। यानी जिंदगी गुजार तो सकते हैं, खूबसूरत तरीके से कैसे गुजरती है उसको गुजारने के लिए बड़े अच्छे से हकीम लुकमान के पास कोई शख्स आया तो उसने पूछा, हजूर बीमारियों के इलाज बता दीजिए। फरमाया, बहुत अरसा हर किस्म की बीमारी का इलाज किया है, पर यही आखिर पे मैंने यही नतीजा निकाला, हर बीमारी का इलाज जो है, बेहतरीन इलाज वो इज्जत देना है। इज्जत दे दीजिए, ये हर बीमारी का और हर बीमार का इलाज है। पूछने वाले ने पूछा, हजरत कुछ बीमारियां इतनी बिगड़ गई होती हैं, यानी कुछ मरीज जो हैं उनके अंदर बीमारी इतनी बढ़ गई होती है कि उनको जितनी भी इज्जत दीजिए उनका इलाज नहीं होता, वो कह लीजिए नकारा ही आगे से निकलता है, उसका क्या हल करें? हजरत ने जवाब दिया, उसका हल भी यही है, आप दवा की मिकदार बढ़ा दीजिए। तो ये इतनी खूबसूरत बात है कि ये इज्जत और मोहब्बत की जो दवा है, ये हर बीमार का उसकी बीमारी का ये इलाज है। अगर वहां पे काम नहीं कर रही तो आपको करना क्या है? दवा की मिकदार बढ़ा देनी है। तो यही बेहतरीन इलाज होता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक्सर बात आपको बताई जाती है, जो दोस्त अहबाब होते हैं वो आपकी सिलेक्शन होते हैं, उनको आप मुंतखब करते हो। जो रिश्ते हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, ये अल्लाह की सिलेक्शन है। यहाँ पे आपको डील करनी है। कैसे करनी है? आप उनके दिलों के मजाज को देखिए, आप उनकी तबीयत की गरानी को देखिए और उसके मुताबिक मामला कीजिए। जब आपको पथरीली जमीन मिल जाए तो आप नरम चप्पलें पहन के वहां से नहीं गुजरते हैं, आप अपने जूते उस तरह के पहनते हैं जो कह लीजिए आपके पाँव को जख्मी होने से बचा के रखें। आपको चिकनी जमीन पे चलना पड़ जाए तो आप अपनी गिरफ्त को मजबूत रखते हैं, आप अपने कदमों को जमा के रखते हैं। अगर आपको बंजर जमीनों से गुजरना पड़ जाए तो वहां पे भी चलने के लिए और गुजरने के लिए आप अपने हाथ में और अपने साथ जो चीजें लेके चलते हैं उस तरीके की आपके सहारे होते हैं जो आपको थाम के रखें, आपको पकड़ के रखें। इस तरीके से आप उस राह गुजर से चलते हैं। ये है कि आप इज्जतों के साथ, आसानियों के साथ गुजर जाते हैं। आपने सूरह फुरकान की आयत पढ़ी थी कि रहमान के बंदों की सिफ्त क्या होती है। अगर जाहिलों के साथ वास्ता उनका पड़ जाए तो सलामतियों के साथ गुजर जाते हैं, सलाम कह के गुजर जाते हैं, ना उनको तकलीफ देते हैं ना खुद तकलीफ में शामिल होते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ भी बड़ी प्यारी सी आती होती है,
ए अल्लाह, मुझे इससे भी बचा के रखना कि मैं रास्ता भटक जाऊं, और मुझे इससे भी बचा के रखना मैं किसी को रास्ते से भटका दूं। तो ये कह लीजिए आपके लिए बड़े प्यारे से मामलात आपको मिलते होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो चीज़ें और जो सिलसिले और जो रिश्ते और जो लोग आपके साथ मुंसलिक किए हैं, आप उनके साथ कैसे गुज़ारा करते हैं और उनसे कैसे आप अपने ताल्लुकात को बेहतर रखते हैं और कैसे इज़्ज़तों के साथ और खुशहालियों के साथ आपका कह लीजिए वहाँ से गुज़र होता है। अब आगे देख लीजिए कि पथरीली ज़मीनें होती हैं, पथरीली ज़मीनों को काबिल काश्त करने के लिए मेहनतें ज़्यादा करनी पड़ती हैं। ये नहीं है कि वो आपके लिए बिल्कुल ज़रखेज़ नहीं होती, बिल्कुल ज़रखेज़ ना भी बने तो तब भी आपके लिए मुफ़ीद हो जाती हैं। आप उनको उतना सा कर लेते हो कि जो चीज़ें उसमें ग्रो होती हैं, आप उस तरह के बीज डालने लग जाते हो। वहाँ पे हर ज़मीन के लिए मुख्तलिफ काश्तकारी होती है कि जिस ज़मीन में जो चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से पनपती है, आप वहाँ पे उस तरीके से मामलात करने लग जाते हो। कुछ ज़ुबान की नरमी वाले होते हैं, कुछ कह लीजिए फैसले की सख्ती वाले होते हैं। आप किसी को फैसले के ऊपर बिठा देते हो, किसी को तबलीग और तरगीब के ऊपर बिठा देते हो। आपका मामला ये है कि आपकी अक्ल व फ़हम आपको कैसे डील करवाती है। आपके अपने जो मामलात हैं, अक्ल और फ़हम और दानाई के, वो कहाँ पे, यानी आपकी अक्ल की ज़कात क्या होती है। आप नादानों के साथ मामला खूबसूरत रखें, आप जाहिलों के साथ खूबसूरत और इज़्ज़त के साथ मामलात रखें। अगर आप अक्ल वाले हैं तो नादान लोगों के साथ डील करना ये आपकी अक्ल का तकाज़ा होता है। अगर कह लीजिए आपकी डील नादान के साथ नहीं हो सकती तो फिर आपकी अक्ल और दानाई को क्या करें। अक्ल और दानाई का मामला ये है कि आप हर किस्म के लोगों के साथ खूबसूरत तरीके के साथ गुजारा कर सकें और उनके साथ कह लीजिए रवैये रख सकें। आगे देख लीजिए बंजर ज़मीनों की बात आती है। कुछ ज़मीनें बंजर होती हैं जिनके ऊपर काश्तकारी करना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ कह लीजिए पर्सनैलिटीज़ लोगों की ज़मीनें ऐसी होती हैं जिनमें बंजरपन ज़्यादा होता है, जिनकी ज़ुबान और ख़यालात जो होते हैं वो नेगेटिव ही होते हैं, खुश्क ही होते हैं, या कह लीजिए वहाँ से आपको खूब तर और कह लीजिए खूब चीज़ें निकलने का मामला जो मुश्किल लग रहा होता है। वहाँ पे क्या करना है, जी, वहाँ से आपने उस तरह की चीज़ें वहाँ पे रखनी और वहाँ से उस तरह का मामला उनके साथ करना, उनको उस जगह पे इस्तेमाल कीजिए, उस मामले में उनको रखिए, जहाँ पे कह लीजिए ये मामलात आपके लिए आसान हो जाएँ। बड़ी खूबसूरत सी बातें होती हैं और ये बड़ा अच्छा भी लगता है आपको उस फ़हम को इस्तेमाल करना और अपने रिश्तों को उसी अच्छे खूबसूरत तरीके से कह लीजिए अपने साथ मुंसलिक रखना और हाथों में हाथ डाल के चलते रहना। लेकिन कहाँ पे, किस तरीके से, बात को जारी रखेंगे एक छोटे से वक़्फ़े के बाद। अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक। टेलीफोन कॉल्स ओपन हैं, जो बात करना चाहें वो कर सकते हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पे, वो लोगों की फितरत की बात हो रही है कि लोग जो हैं वो मुख्तलिफ फितरत के मालिक होते हैं और उनकी फितरत जो होती है वो ज़मीन की तरह ही होती है, इसलिए कि ये चीज़ें इंसान की पैदाइश से इसके अंदर रखी गई हैं। मट्टी का इंसान है और मट्टी की मुख्तलिफ जो तासीरें हैं वो इस इंसान के मजाज के ऊपर होती हैं। और ये कह लीजिए कि हम अगर अपने मजाज के ढूंढते रहें तो अकेले रह जाते हैं। ये बड़ी जानने वाली बात होती है। हमें हर तरह के लोगों के साथ गुजारा करने के लिए उनके मजाज को समझना पड़ता है, उनकी कैफियत को समझना पड़ता है और उसको किस तरीके से लेके चलना है। जैसे कि आप ज़मीन के मुख्तलिफ टुकड़ों के साथ डील करते हो। अगर कामयाब किसान है तो उसको जिस किस्म की भी मिट्टी का टुकड़ा दे दो, वो उसको अपने लिए फ़ायदा-मंद बना लेता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जो लोग कह लीजिए ज़मीन की फ़ितरत के दिए हैं, अगर आप समझ वाले हैं, तो आप उन सब को अपने लिए दुआ देने वाले, दुआ करने वाले, मोहब्बतें करने वाले, खैर-ख़ाई रखने वाले बना सकते हैं। तो आज हम कोशिश भी यही करेंगे। एक कॉलर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे भाजी, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? हाँ कहाँ जी, से बात कर अल्हम्दुलिल्लाह। रही हैं? आपका माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। कभी कभी मैं मिस भी कर देती हूँ तो मैं रिपीट देख लेती हूँ। मैंने बाजी जी एक सवाल पूछना सलातुल तस्बीह के बारे में, दो तीन बातें हैं, ठीक है? जी जी हेलो, जी जी पूछिए। आवाज बहुत कम आ रही बाजी। जी आप सवाल पूछिए, जी मुझे आपकी हाँ जी, आवाज आ रही है। सलातुल तस्बीह के बारे में सवाल है कि मुझे जो दोनों तरीके हैं ना आते हैं, जैसे मुक़दा और गैर मुक़दा वाले के भी, जो गैर मुक़दा होती है ना यानी कि नफल, तो उसमें दूसरी रकात के 2 रकातों के बाद सना पढ़नी होती है और पहली 2 रकातों के बाद पूरा दूसरी पढ़ के दोबारा उठ के सना पढ़नी होती है ना। ऐसे भी आता है, दूसरा भी आता है जी। कौन सा बेहतर है? और जो और भी पूछना है कि जो हम सलातुल तस्बीह में तस्बीहात पढ़ते हैं ना, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये इतना पढ़ते हैं, हम हमेशा इतना ही पढ़ते हैं। क्या इतना पढ़ना अच्छा है या पूरा कलमा जो तीसरा कलमा वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी पढ़ना चाहिए? जी मैं अभी आपको बता देती हूँ। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप जो पूछ रहे हो कि जो तस्बीह नमाज में जो तरीका बताया जा रहा है कि उसको जो आप बोल रहे हो कि 2 रकतें जो पढ़ के तो उसके बाद फिर तीसरी रकत में सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका से शुरू करते हैं और फिर कह लीजिए पूरा दरूद जब 2 रकतें आपकी पूरी होती हैं तो दरूद पाक भी पढ़ते हैं और उसको तहियात को पूरा पढ़ते हैं और उसके बाद अगली रकत को शुरू करते हैं। तो क्या ये तरीका बेहतर है या जैसे दूसरी नमाज आप नॉर्मल पढ़ते होते हो 4 रकतें जैसे पढ़ते हो उस तरीके से आप पढ़ें? तो ये नवाफिल आप जानते हो ना, ये नवाफिल हैं। तो नवाफिल का जो बेहतरीन तरीका वो जैसे 2 रकतें होती हैं उनको मुकम्मल करने का होता है, तो उस तरीके से आप करें तो वो बेहतर है। इसलिए कि बेहतर यही है आपके लिए कि आप अत्तहियात जो है पूरी जिस तरीके से पढ़ रहे हो, पूरा दरूद पाक भी पढ़ते हो और उसको मुकम्मल करते हो वैसे ही करें और फिर जब आप अगली रकत को शुरू करते हैं तो वही उधर से सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्हम्दुलिल्लाह। ये नवाफिल हैं, इसमें कोई परेशानी और कंफ्यूज होने की बात नहीं है। इसको बेहतर तरीके से मुकम्मल को ऐसे ही पढ़ना अफजल है, ऐसे पढ़ेंगे तो बेहतर है। अल्लाह करीम हमारे लिए बेहतर कर दे इंशाल्लाह। उसके बाद आप पूछ रहे हो जो तीसरा कलमा उसमें पढ़ा जाता है, तो तीसरा कलमा जो पढ़ा जाता है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, तो आगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम होता है। तो ये कह लीजिए कि आपके लिए मुकम्मल हो जाता है कलमा। तो जो आपके लिए अल्लाह की तारीफ आप इसमें बयान करते हो, अल्लाह की तारीफ बयान करने के लिए जो पहली आयत आ रही है ना सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये आपके लिए अपने रब की बड़ाई बयान हो रही है, रब की तारीफ बयान हो रही है। तो इतना ही पढ़ा जाता है और पढ़ा करते हैं लोग। अक्सर औकात जब उसकी गिनती मुकम्मल करते हो ना आप 10 बार और 15 बार पढ़ने के बाद आखिरी दफा कलमे को मुकम्मल कर लेते हैं, पूरा पढ़ देते हैं जब आप उस तीसरे कलमे को करते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बहुत खूबसूरत नवाफिल हैं, बड़ा अच्छा सा अमल है। अल्लाह पाक आपकी इस इबादत को कबूल करे। आप जानते हो ना जो एक बार तीसरा कलमा पढ़ता है उसके नाम का जन्नत में खजूर का एक दरख्त लगा दिया जाता है। तो ये जब आप अगर तस्बीह नमाज पढ़ते हो अगर आप, तो इसमें 300 बार ये कलमा पढ़ा जाता है। तो 300 खजूर का दरख्त जन्नत में आपके नाम का लगता है। अल्लाह करीम हमें नवाफिल पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जी, तो हमारी बात आज हो रही थी कि लोगों के जो मज़ाज हैं और उनकी तबीयतें हैं और वो जो ज़मीन के तासीर हमारे ऊपर आ गई हुई है, उसकी बात हो रही है। यानी कुछ मज़ाज ऐसे भी होते हैं जो अक्सर औकात बात होती है कि कुछ अल्फाज लिखे हुए मुझे बड़े अच्छे से लगते होते हैं। हर किसी के लिए मत खुला रख इसे कतील, ये दिल है एक घर इसे बाजार मत बना। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दिलों की ज़मीन और ये जो जिस्म की ज़मीन जो मट्टी बनी हुई है, इसकी जो फितरत ये होती है कि घरों की भी आप जानते होते हो एक बात और शान और होती है। घरों में हर कोई नहीं आ सकता। घरों में कह लीजिए मर्तबे और मुकाम होते हैं। कौन सरबराह है और कौन मेहमान है
اور کون مکین ہے اور کس کے لیے دروازے کھول کے ان کے استقبال کیے جانے ہیں اور کن کے لیے دروازے بند کر دیے جانے ہیں کہ یہ اندر نہیں آئیں گے. یہی معاملہ کہہ لیجئے رب رحمان کا گھر ہے، اس کے نبی کی سنت اس میں رہتی ہے، اللہ کی محبتیں اس میں رہتی ہیں، اللہ کا ذکر ہے اس میں. اللہ کے دشمن کے لیے یہ دروازہ بند کر دیجئے، اس کو اندر نہ آنے دیجئے، کہیں ایمان چرا کے نہ لے جائے. تو یہ معاملہ آپ کے لیے بڑی خوبصورت سی باتیں آپ کو ملتی ہوتی ہیں اور آپ کو نظر آتا ہوتا ہے. کچھ زمینیں انسانوں کی جو فطرت ہوتی ہے وہ ریتلی زمین کی طرح کی ہوتی ہے. ریتلی زمین کا بھی معاملہ یہ ہے کہ اگر پانی برسے بھی تو وہ کہہ لیجئے کہ اپنے اوپر سے بہا دیتی ہے، وہ اتنا جذب نہیں کرتی. تھوڑی بہت ٹھنڈک کا تو احساس ہوتا ہے پر زیادہ معاملہ نہیں ہے. اب آپ کو یہ چاہیے کہ جو چیزیں وہاں پہ کہہ لیجئے فائدہ مند ہوتی ہیں اس طریقے سے آپ آگے چلیے. ایک اور کالر موجود ہے، بات کریں گے، اس کے بعد اپنی بات کو جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں نے ایک آیت ہے چھوٹی سی، اس کا اگر آپ مجھے مطلب بتا دیں تو بہت مہربانی ہوگی آپ کی. جی بتائیے کیا ہے. یہ ایک وہ جو یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالی وجہک وعظیم سلطانک. بہت پیاری دعا ہے، بہت خوبصورت سی دعا ہے کہ اے اللہ رب العزت، یہ جو آپ دوبارہ بولیے میں آپ کو بتا دیتی یا ہوں. ربی لک الحمد، اے میرے پروردگار ساری تعریف تیرے لیے ہے. جی. لجلال وجہک، ایسی شان تیری بیان کرتے ہیں جیسے کہ تیرے چہرے کی کو زیب دیتا ہے. اے اللہ جس شان کے تو لائق ہے ہم اس شان کے ساتھ تیری تعریف بیان کرتے ہیں. یہ اس کا مطلب ہے. جی جی. وعظیم سلطانک، اے اللہ تیری سلطانی اور سلطنت اور تیری جو بادشاہت ہے وہ بڑی عظمتوں والی ہے. تیری عظیم سلطنت اور تیرے کمال کے جلال، چہرے کے جلال کی اللہ ہم شان اور تعریف بیان کرتے ہیں، اور ساری کی ساری حمد تیرے لیے ہی ہے اور تجھے ہی زیب دیتی ہے. ایک دفعہ پھر آپ ذرا پورا ریپیٹ کر دیں تاکہ میں لکھ لوں. یہ میرے سامنے اگر لکھی ہوئی پڑی ہو تو میں آپ کو ترتیب سے پڑھ کے بتا سکتی ہوں. اس وقت میرے سامنے لکھی ہوئی نہیں پڑی. میں آپ کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس آیت کو سامنے رکھ کے تو پورا ترجمہ بتا دوں گی. یہ بہت خوبصورت سی دعا ہے اور یہ صبح کے اذکار میں پڑھی جاتی ہے، اور اللہ کریم ہمیں توفیق دے ہم اس کو پڑھ سکیں انشاءاللہ. جی اپنی بات کو جاری رکھیں گے. تو یہ کہہ لیجئے لوگوں کے مزاج کی بات ہو رہی تھی کہ کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو ریت کی مانند ہوتی ہیں، تو ان کے اوپر چیزوں کا ٹھہرنا یا اس کے اوپر زیادہ دیر ٹھنڈک کا احساس رہنا وہ اگر نہیں رہتا تو پھر ہمیں کیسے کرنا ہے. اب یہ کہہ لیجئے جو خاندانی نظام ہوتے ہیں وہ ایک باغ ہی ہوتا ہے، اور باغ میں ہر قسم کے پھول ہوتے ہیں اور ہر قسم کے پودے ہوتے ہیں. کسی کا مزاج مختلف ہوتا ہے، کسی کا رنگ خوشبو مختلف ہوتی ہے، کسی کا رنگ اور خوشبو اور کہہ لیجئے جو مزاج ہے وہ مختلف ہوتا ہے. ہمیں اس جگہ کو تلاش کرنا ہوتا ہے کس جگہ پہ یہ زیادہ خوبصورت لگے گا اور کون سا کارنر اس کی بیوٹی کو انہینس کرے گا. تو یہ کہہ لیجئے کہ یہ آپ کے لیے جو مزاج ہوتا ہے مختلف لوگوں کا، آپ کا خاندان کا جو گلشن ہوتا ہے، وہاں پہ ان کو اس جگہ پہ پوائنٹ کیجئے. کچھ تربیت کے لیے بڑے بہترین ہوتے ہیں، کچھ کہہ لیجئے آپ کے لیے جو سمجھانے کا انداز ہوتا ہے اس میں بڑے بہتر ہوتے ہیں، کچھ فیصلہ کرنے میں بڑے بہتر ہوتے ہیں، کچھ کہہ لیجئے قانون کو جاری کروانے میں بڑے بہتر ہوتے ہیں، کچھ ڈسپلن کروانے کے لیے بڑے بہتر ہوتے ہیں. تو آپ نے وہاں پہ اس طریقے سے ڈیل کرنی ہے. جیسا کہ جس علاقے میں سے آپ کا گزر ہوتا ہے آپ کا لباس بھی ویسا ہوتا ہے، آپ کے جوتے بھی ویسے ہوتے ہیں، آپ کے مزاج بھی کہہ لیجئے، اور یہ اثر ڈالتے ہیں آپ کے اوپر. یہ جو مٹی اور فطرت کی زمین ہوتی ہے یہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. تو اس کے بچاؤ کے لیے ہمیں کوششیں کرنی ہوتی ہیں، اس کے بچاؤ کے لیے ہمیں چلنا ہوتا ہے. ہمیں اپنے مزاج کو، اپنے لباس کو سخت طبیعت والوں کے سامنے سختی سے بات نہ کی جائے، نرم طبیعت والوں کے اوپر روب نہ جھاڑے جائیں. یہ کہہ لیجئے آپ کے لیے بڑے خوبصورت سے کچھ طریقے ملتے ہوتے ہیں. جیسے کہ حدیث مبارکہ کو ایک لے کے چلتے ہیں ساتھ.
एक हदीस मुबारक आपने सुनी हुई है, जामिया तिर्मिज़ी की एक रवायत आपको आती होती है कि एक पुराने वक्त में एक शख्स था जो गुनाहों में इस तरह का मुलव्वस था कि एक दो कह लीजिए कत्ल की बात नहीं, 99 कत्ल कर चुका था। तो उसके बाद क्या हुआ, 99 कत्ल करने के बाद उसके जहन में ये ख्याल आया कि मैं अपने रब से अपने गुनाहों के ऊपर माफ़ी मांग लूँ। वो अपने गुनाहों के ऊपर बड़ा नादम और शर्मिंदा हुआ, तो वो चल पड़ा किसी से इस्लाह लेने के लिए और किसी से पूछने के लिए। जब वो किसी एक राहिब के पास गया, किसी एक इबादत करने वाले के पास गया, तो उसके पास जाके उसने बताया कि वो ऐसे इस तरीके से वो कह लीजिए जिंदगी गुजार चुका है और इतने गुनाह कर चुका है। अब उसकी जो मजाज की वो नरमी थी, वो इस तरीके से वो कह लीजिए जो पूछने जिससे पूछा गया था उस राहिब के मजाज में वो नरमी थी कि उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है। वो जो चींटी को नुकसान देने से डरता था, जब उसने सुना कि कोई बंदा जो है वो इंसानों को इतना नुकसान पहुंचा चुका है, तो उसने कहा तुम्हारी माफी कैसे हो सकती है, तुमने कैसे तुम्हें माफ किया जाएगा, तुम तो इतने गुनाह कर चुके हो, जाओ वापस चले जाओ। उसे इतना गुस्सा आया, कोई कह लीजिए कि आपको मिलती होती है बात की, उसने उसको भी वो दुनिया से रुखसत कर दिया। और फिर चंद दिनों के बाद उसके जहन में फिर वही ख्याल आया कि फिर मैं किसी से पूछूं, मैं कोई अपनी इस्लाह की ही बात करूं। वो चलते 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 किसी और कह लीजिए इल्म जानने वाले के पास चला गया। जब उसके पास गया तो यही सवाल उसके आगे भी रखा। अब ये कह लीजिए ये जो इंसानों की फितरतन जो जमीनें थी, ये उनकी तासीर होती है। वो पहले वाले की फितरतन जमीन और थी, उसकी तासीर मजाज के ऊपर और थी और फैसले के ऊपर और थी। और इसी तरीके से इसकी बात देख लीजिए। एक कॉलर मौजूद है, बात को जारी रखेंगे उनसे बात करने के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, आपको भी बहुत बहुत सलाम अलैकुम। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा था, माशाल्लाह माशाल्लाह। पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे अल्लाह पाक ने। मैं ये 2-3 सवाल पूछने से मगर अभी मेरे जहन में भी नहीं आ रहा। ये पूछना, नमाज कज़ा जो होती है वो पढ़ने उसके शाम 2 जो नफल होते हैं शाम के बाद, उसके बाद 2 नफल होते हैं, वो कज़ा कर सकते हैं फजर अपनी मगरिब की नमाज के? मैं बता देती हूँ आपको। दूसरा भी था, फिर कभी याद करूँगी, बड़ी मुश्किल है, यादाश्त को नहीं मिली मुझे। ये दुआ को बताएं, यादाश्त की बिल्कुल यादाश्त खत्म हो गई है। ठीक, आपने मेहरबानी आपकी बहुत बहुत। अल्लाह दे वाले, खुदा हाफिज। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा हाफिज। जी, आप पूछ रहे हो कि जो नमाज कज़ा हो जाए तो फिर मगरिब की नमाज अगर कज़ा हो जाती है तो मगरिब की नमाज के जो 2 नफल होते हैं उनको भी कज़ा में पढ़ना होता है, ये आप पूछ रहे हैं। तो मैं आपको यानी नमाज जो है ना आपकी, वो फराइज आपने ज़रूर करने होते हैं और सुन्नत मुअक्कदा की बात होती है, और उसके अलावा सुन्नत गैर मुअक्कदा होती है और नफल होते हैं। अगर कह लीजिए आप सुन्नत गैर मुअक्कदा भी पढ़ते हैं और नवाफिल भी पढ़ते हैं और सुन्नत मुअक्कदा भी पढ़ते हैं तो आपके लिए अजर और सवाब बहुत ज्यादा है। अगर आप नवाफिल नहीं पढ़ सकते या सुन्नत गैर मुअक्कदा नहीं पढ़ सकते तो आप गुनहगार नहीं होते हो। तो ये कह लीजिए वो कज़ा में ये नहीं शामिल होगा। कज़ा में फर्ज नमाज शामिल होती है। फराइज जो होते हैं वो अगर आपने वक्त के ऊपर अदा नहीं किए तो वो कह लीजिए कि आपकी नमाज वो कज़ा होती है, तो आपको फर्ज दोबारा पढ़ने होते हैं। तो जो आपके नफिल होते हैं, नफिल तो आप जब भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं और उनका तो कज़ा का मामला नहीं होता। नवाफिल तो आप सारे के सारे रात को भी पढ़ सकते हैं, तहज्जुद के वक्त भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह करीम कबूल फरमा ले। नवाफिल का ऐसा मामला नहीं है। नवाफिल जब भी पढ़ें, जितने भी पढ़ें, वो आपके लिए बाइसे अजर सवाब ही है। वापस हम अपनी बात को जारी रखेंगे कि उसके बाद वो जो पूछने वाला सवाल पूछने वाला था वो दूसरे शख्स के पास गया तो उससे जाके पूछा कि आप बताइए कि मेरे से ये गुनाह सरजद हो गया कि इतने लोगों की जान तक मैं ले चुका हूँ, मुझे मेरा दिल है कि मैं अपने रब की तरफ उसके रस्तों के ऊपर वापस आ जाऊं, तो मैं क्या करूं, कैसे गुनाहों की माफी मांगूं, कैसे करूं मैं? तो वही कह ले कि जो शरीयत को जानने वाले हैं उनके ऊपर अपने मजाज की तासीर नहीं आती है इस तरह की कि लोगों के जो हैं उनके ऊपर अगर सख्त कह लीजिए रवश है तो लोगों के साथ दुरुस्तगी से और सख्ती से बात करना, और अगर कह लीजिए बहुत ज्यादा नरम तबीयत के हैं तो तब कह लीजिए लोगों के साथ जो फैसला कुन बात होती है वही ना कर सके, यानी शर और शैतान जो है
उनकी नरम तबीयत की वजह से उनके ईमान और उनके दीन को ही चुरा के ले जाए, ऐसा भी मामला नहीं है। आप कुरान की सूरतें पढ़ते होते हैं, वस्साफाति सफ़ा फज़्ज़ाजिराति ज़जरा फत्तालियाति ज़िक्रा, कुरान की आयत आती है, कसम खाता है रब सफ़े बांध के खड़े होने वाले फरिश्ते, और कह लीजिए झड़क देने वालों की बात भी वहां पे बताई जाती है, जो सफ़े बांध के खड़े होते हैं, और अगर कोई सफ़े खराब करने के लिए आ जाए तो उसको डांट के पीछे हटा देते हैं कि अल्लाह की राह में बंधी हुई सफ़ों को ना कोई खराब करे और ना ही कह लीजिए कोई स्पॉइल करे। तो ये मजाज की नरमी का ये मतलब नहीं है कि हक की बात ही आपको कोई करने ना दे, तो उसके ऊपर आप में इतनी सी समझ होना कि आप अपने मजाज को अपने फैसलों के ऊपर ना डालिए, अपने फैसले और इल्म की बात के ऊपर ना रखिए। तो वो जो कह लीजिए इल्म वाले थे, उन्होंने क्या कहा था, अपने मजाज की तासीर को ऊपर नहीं आने दिया, कहा तौबा की बात करते हो, तुम्हारे और तुम्हारे रब में और तुम्हारी तौबा में कौन हाइल हो सकता है। तुम अपने रब से गुनाहों के ऊपर ताइब होते हो तो अल्लाह करीम मुआफ करने वाला है, और वो कह लीजिए वो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है। तो तुम अपने रब से सच्ची तौबा करो। बात यह है कि जिस बस्ती में तुम रहते हो वो गुनाहगारों की बस्ती, खताकारों की बस्ती है, वो तुम्हें दोबारा खताओं और गुनाहों में मसरूफ कर देते हैं और तुम्हारे ऊपर उसका असर ज्यादा होता है। बेहतर ये है तुम उस बस्ती से हिजरत करके तुम नेकोकारों की बस्ती में चले जाओ, तुम अच्छे लोगों की बस्ती में चले जाओ, वहां पे तुम्हारा हाथ पकड़ के वो तुम्हें नेकी में मशगूल कर देंगे। तो तुम ये काम करो और वहां पे जाओ, किसी अल्लाह वाले के पास बैठो और उससे मशवरा करो कि किस तरीके से तुम्हें इस्तगफार करना है और किस तरीके से तुम्हें अपने आप को राह रास्त पे लेके आना है। तो आप जानते हैं ये तिरमिज़ी शरीफ की रवायत मिलती होती है कि वो शख्स जो है अभी वो चला था इरादा करके, तो वो रास्ते में ही उसको मौत आ गई। जब मौत आ गई तो अल्लाह के फरिश्ते जब उसकी कह लीजिए रूह को लेने के लिए आए, जो नेकोकार की रूह लेने के लिए आते हैं वो भी आ गए, और जो कह लीजिए बदकारों की रूह लेने के लिए आते हैं वो भी आ गए। उन्होंने कहा ये सारी उम्र बदकारी में गुजार आया है, इसकी रूह हम लेके जाएंगे। नेकोकारों ने कहा ये नेकी की तरफ चल पड़ा था, इरादा पुख्ता कर लिया था, इसके कदम चल पड़े थे, हम लेके जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हुक्म अपने फैसले से एक फरिश्ते को इंसानी सूरत में भेज दिया। इन दोनों से कहा उस तीसरे से मशवरा कर लो। उससे मशवरा लिया गया, उससे पूछा गया तो उसने बताया कि जमीन को नाप लेते हैं, अगर तो बदकारों की जमीन के अंदर ही ये है तो तब तो ये अभी उसी बस्ती में है, तो तब वो फरिश्ते रूह इसकी ले जाएं जो काफरों की रूह लेके जाते हैं। और अगर ये बदकारों की हताकारों की बस्ती को छोड़ चुका है और इसके कदम नेकोकारों की बस्ती के करीब पहुंच चुके हैं तो तब नेकोकारों की जान लेने वाले फरिश्ते इसको ले जाएं। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन को खींच के बड़ा कर दिया और वो बदकारों और खताकारों से बहुत दूर चला गया और नेकोकारों के करीब आ गया। हालांकि जो बताया जाता है वो ये कि अभी चले हुए उसे चंद कदम ही हुए थे। जब सच्ची तौबा करने वाले, सच्ची खालिस नीयतें करने वाले अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह पे चल पड़ते हैं तो अल्लाह करीम जमीन के निशानात तब्दील कर देते हैं। यही आज हमें भी जरूरत है, सच्ची तौबा करने वालों की। कह लीजिए अल्फाज बड़े खूबसूरत से अल्लामा इकबाल के मिलते होते हैं, न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म हाना खराब को तेरे उफ पे बंदा नवाज में। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कौन है जो गुनाहों को बख्शे, अल्लाह के सिवा ला यगफिरुज ज़ुनूब इल्ला अंता, मेरे रब के सिवा कोई गुनाहों को बख्शने वाला नहीं है। तो ये कह लीजिए जो मजाज हैं आपके, फितरतन जो मजाज होते हैं, उन मजाजों की इस्लाह करना, सबसे पहले तो इंसान को खुद अपने आप को देखना और परखना है, खुद अपने आप को चेक करना है। इंसान खुद अपना सबसे बड़ा तबीब होता है, सबसे बड़ा मुअल्लम होता है, सबसे बड़ा उस्ताद होता है, वो खुद होता है, अपना उस्ताद खुद होता है, खुद मुअल्लम बनता है, खुद तबीब बनता है जब वो अपने आप को पढ़ लेता है, जब अपने आप को जांच लेता है, जब अपने आप को चेक कर लेता है। आप जानते हो आपके अंदर कौन सी कमी है, आप जानते हो आपके अंदर कौन सी खूबी है। जो कमी है उसको बेहतर करने की कोशिश कीजिए, जो खूबी है उससे दूसरों को फायदा दीजिए।
उसको दूसरों को भी उससे फायदा उठाने के लिए आप कह लीजिए मेहनत करते जाइए। ये इतना खूबसूरत सा आपके लिए मामला मिलता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आते होते हैं, जो लोग हैं ये कानों की मानंद होते हैं। ये कान जो आपके जिस्म का हिस्सा है उनकी बात नहीं हो रही, जैसे चांदी की कानें, सोने की कानें, कोयले की कानें, हीरे की कानें ये होती हैं, उनकी बात होती है। तो जो लोग होते हैं इन कानों की मानंद होते हैं। कोई हीरे की कान है, कोई लोहे की कान है, कोई चांदी की कान है, कोई कोयले की कान है, इस तरीके से हैं। तो उनको उसी मर्तबे मुकाम के साथ रख के तो उनको फायदा मंद बनना है, उनको मुफीद बनना है। मेरे रब ने किसी शय को नकारा तो बनाया ही नहीं है, कोई शय उसने बातल तो बनाई ही नहीं है। इवन के घास का एक तिनका भी किसी न किसी की ग़ज़ा है, किसी न किसी को तक़वियत देता है, किसी न किसी की खुराक है। इसी तरीके से ये जो इंसान है, ये कह लीजिए मत सहल इसे जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। ये इतना कीमती असासा है, लेकिन अगर कोई कमजोरियां, अगर कोई बीमारियां, अगर कोई कह लीजिए तासीर मट्टी की या तख्लीक की या फितरत की उसके ऊपर हावी हो जाती है, तो उसके लिए आपके पास इलाज बेहतरीन हुनर है। वो इलाज कुरान और सुन्नत के जरिए से करना है, वो अल्लाह के फरमान के जरिए से और नबी के फरमान के तरीके, नबी की सुन्नत के जरिए से, उसके जरिए से इलाज होते हैं। आप जानते होते हो, कुरान में आप पढ़ते हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान को शिफा बना दिया। कुरान सीनों की शिफा है, सीनों की बीमारियों की शिफा है। तो ये शिफा कैसे है? यानी जो बीमारियां हम अपने अंदर देखते हैं उन बीमारियों को तलाश करें और कुरान के जरिए से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और फरमान के जरिए से उनका इलाज करें। कुरान ने बताया था खताओं के इलाज कैसे करने हैं। नेकियों को बढ़ा दीजिए, आपसे गुनाह हो जाएं तो नेकियों में इजाफा कर दीजिए, इतनी नेकियां कीजिए कि गुनाह जो हैं उन नेकियों के सामने मादूम होके रह जाएं। नेकियों का हुजम इतना बढ़ा दीजिए कि गुनाहों के पलड़े हल्के रह जाएं। ये मामलात हमारे सीखने के लिए आते हैं, कोई मुश्किल मामला नहीं है, सिर्फ वक्त देने की बात है। अपने आप को वक्त देना है अल्लाह की रजा के लिए, अपने आप को मुफीद बनाना है, अपने रिश्तों में कह लीजिए मुफीद चीजें तलाश करनी है और उस फायदे को स्प्रेड करना है। जब भी किसी के ऊपर कोई गुस्सा आ जाए, कोई नापसंदीदगी आ जाए, तो उसकी पसंदीदा बात को देख लीजिए, उसकी पसंदीदा बात की ऊपर बात कीजिए, उसकी अच्छी चीजों के ऊपर गौर किया कीजिए। तो ये जो आपको चीजें बताई जाती हैं, ये जो आपके लिए रिमाइंडर आते हैं, ये इसीलिए आते हैं कि हम अपनी इस्लाह कर सकें, हम अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज्जत का पसंदीदा बंदा बना सकें। अल्लाह ने इस इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। जो जो वरासत में उसको मिला है, उस वरासत में मिली हुई चीज को कारआमद बना लीजिए, फायदा मंद बना लीजिए। उसे फायदा मंद बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और कुरान कहता है तुम्हारी सही का मैं बड़ा कदरदान हूँ, तुम्हारी उस कोशिश का मैं बड़ा कदरदान हूँ। तो वो कोशिशें जो हम अपने इखलाक को संवारने के लिए करते हैं, अपने किरदार को संवारने के लिए करते हैं, अपनी फितरत को बेहतर करने के लिए करते हैं और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, दिखावे के लिए नहीं करते, लोगों को बताने के लिए नहीं करते, लोगों से दाद रसी के लिए नहीं करते, लोगों से शाबाश लेने के लिए नहीं करते। तो अल्लाह को वो कोशिशें पसंद हैं जो खालिस अल्लाह की रजा के लिए की जाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन कोशिशों को कबूल करके हमारी इस्लाह फरमा दे ताकि हम दुनिया के मामलात को बेहतर कर सकें। मौलाना रूम का एक जुमला बड़ा प्यारा मुझे लगता है। कहते हैं अगर पूरे शहर में कीचड़ फैल गया है तो फिर तुम क्या करोगे? अगर पूरे शहर में रेड कारपेट नहीं बिछा सकते तो खुद तो लंबे शूज पहन लो ताकि तुम्हारे पांव उस कीचड़ से, उस गलाजत से बचे रहें।
यही कह लीजिए कि अगर आप उसको बेहतर नहीं कर सकते तो अपने आप को तो बचा लीजिए। ऐसा ना हो कि वो कीचड़ और वो बदबुएं आपके दामन को भी बदबूदार कर दें और आपके लिबास को भी कह लीजिए दागदार कर दें। अपने दामन को दागदार होने से बचाइए, अपने लिबास को बदबूदार होने से बचाइए। जितने भी लोग और रिश्ते और सोसाइटी जिसमें आप रह रहे हैं, जो आपके साथ मुलव्वस हैं, जिनके साथ आप शामिल हैं और जिन चीजों में आप लगे हुए हैं, उनका मामला क्या है? वहां पे गुजरने के लिए, वहां पे रहने के लिए, वहां से चलने के लिए आपके लिए बेहतरीन मामला है कि आप अपने आप को बचा के खूबसूरतियों के साथ वहां से गुजरिए और खूबसूरतियों के साथ वहां से आप अपने आप को बचा के ले जाइए। और लोगों के साथ इज्जतों के मामले रखिए और इज्जतों के साथ गुजरान रखिए और सलामतियों के साथ गुजर जाइए और सलामतियों के साथ ताल्लुकात को निभाइए। ऐसा ना हो कि लोगों के मजाज आपके रवैयों को बदल दे, आपके मजाज को बदल दे। कौन से मजाज सीखने हैं? जो आपकी बेहतरी के मामलात हों। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, खूबसूरत किरदार के लिए, खूबसूरत इखलाक के लिए अपनी इस्लाह करते रहिए, अपनी इस्लाह करते रहिए। अपने आप को बचा के जिस तरह की जो ज़मीनें, जो मजाज अल्लाह ने दिए हैं, उनको बड़े आला तरीके से, जहाँ पे आपको लगता है मजाज बड़े तुर्श से हैं, अगर आप ज्यादा देर बैठे तो मामलात खराब हो सकते हैं। वहां पे आपने क्या करना है? वहां पे आपने बहुत थोड़ी देर के लिए खूबसूरत तरीके से अपना ताल्लुक रखना है। उसके बाद खूबसूरती के साथ वहां से निकल आइए। जहां पे आपको लगता है ज्यादा देर बैठने से अच्छी बात हो सकती है, इस्लाह की बात हो सकती है, मुफीद और फायदामंद हो सकता है मामला, वहां पे आप ज्यादा देर दे दीजिए, वहां पे ज्यादा देर बैठ जाइए। जहां पे नकारा ही उगना है, वहां पे सिर्फ उतनी देर ही ताल्लुक रखिए जो नकारा तक न पहुंचे, कार आमद ही रहे। जहां पे दुआओ सलाम तक ही बात रहे, कह लीजिए आगे नादानियां ना हो। जिंदगी जो है हमें जो मिली है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सजने संवरने के लिए दी है। अपने मामलात को सुन्नत के साथ सजा लीजिए, नबी के फरमान के साथ संवार लीजिए और अपने लिए किए हुए मामले के ऊपर इस्तगफार करते जाइए। अपने रब से गुनाहों की माफी मांगते जाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से नादानी और जहालतों के ऊपर तौबा करते जाइए। अल्लाह करीम हमारी तौबा और इस्तगफार को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमें गुनाहों की माफी फरमा दे। मुझे और इस्लाम चैनल उर्दू वालों को दुआओं में याद रखिएगा। तब तक अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।